प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम जय मसीह की। बरसों दिनों के बाद आज मैं फिर से आप लोग के बीच में आई हूँ कुछ वचनों को लेके, और इस वचन द्वारा मैं आप सभी को इनकरेजमेंट प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा जिनके ऊपर मैं प्रचार करने वाली हूँ, ये टॉपिक जो है, मोस्ट पीपल दे डोंट लाइक टू रीड अबाउट द बाइबल, instead they prepare to read about the life of godly people. So my dear friends, brother and sister in Christ, be aware and stop doing these things. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4 को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, ऐसा समय भी आएंगे लोग साउंड डॉक्ट्रिन को पसंद नहीं करेंगे। जो सच्चा है, जो ट्रूथ है, जो करवाहा है, उनको लोग पसंद नहीं करेंगे। लोग जो शुगर कोटेड प्रीचिंग होता है, जो अच्छा कंपोर्ट करके आपका स्पिरिचुअल आइज को ढकता है, आपका गलतियाँ को ढकता है, तो ऐसा प्रीचिंग को लोग पसंद करेंगे सुनना। तो हमें ऐसा विश्वासी भी नहीं बनना चाहिए। हमें ट्रूथ और करवा प्रीचिंग को हमें लेनी चाहिए और अपने आप को एग्जामाइन करके हम अपने गलतियाँ को सुधार के परमेश्वर के पास हमें चलना चाहिए। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, जो बीटर गट है, जो केरला है, वो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत सा बीमार को क्योर करते हैं। और जो शुगर होते हैं, समटाइम जो शुगर बहुत ज़्यादा हम जब शुगर लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इनसे आपको डायबिटिक्स और कई सारा बीमार होने का चांसेस होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3, यहाँ पौलुस ने बहुत खूबसूरत वचन लिखा गया है। पौलुस ने कहा है कि हम परमेश्वर का लेटर है, परमेश्वर की पत्री है, जो हर कोई पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। और वचन कहता है 3 में, ये जो लेटर है, पत्री है, ये कहीं पत्थर के ऊपर नहीं लिखा गया, बल्कि आपके हमारे हृदय में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से लिखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मसीहा भाई बहनों, आज के दिन में बहुत से लोग हैं जो वचन पढ़ना नहीं चाहते, चर्च जाना पसंद नहीं करते, परंतु वो एक चीज़ को पढ़ना पसंद करते, वो आपके हमारे जीवन को, मसीहा जीवन, गॉडली लाइफ को पढ़ना चाहते हैं। वो उनको देखते हैं और वो एक उदाहरण में लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, हमें बहुत होशियार चलना है। हमारे चरित्र, हमारे बोलचाल, हमारे लाइफ स्टाइल, अगर हम मसीह में हैं तो हमें मसीहा जैसा बन के चलना चाहिए। बहुत से विश्वासी लोग होते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, बहुत रो के प्रार्थना करते हैं, बहुत एक एंजल के रूप जैसे देखा जाते हैं, परंतु जब चर्च से बाहर जाते हैं इनका उल्टा हो जाता है, डेविल का रूप आ जाता है ना। जब फॉरगिवनेस का बात आता है वो नहीं कर पाता है, जब प्यार से बात करने का होता है वो नहीं कर पाता है, और जब किसी को मदद करने का बात आता है वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जो चर्च जाना अच्छी बात है, फास्टिंग करना अच्छी बात है, पर हमें इनको एक परंपरा, एक रिचुअल टाइप में हमें इनको नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हम मसीह है तो हमारे चरित्र में, हमारे रवैया, एटीट्यूड में हमें देखना चाहिए। इसी से हमें लोग जानना चाहिए कि हाँ, ये मसीह लोग हैं, सच में ये बहुत अलग है। मैथ्यू चैप्टर 5 का 13 में वचन कहता है कि हम परमेश्वर का नमक है। और जब आप कुछ सब्ज़ी पकाते हो, आप भले ही उनको क्यों ना बहुत टेस्टी डेलिशियस से पकाते हो, परंतु उसमें नमक जब नहीं डालते तो वो स्वादिष्ट नहीं होते हैं, उस खाना को फेंका जाता है। इसी तरह हम परमेश्वर का नमक है। अगर हम परमेश्वर के लिए काम नहीं आएंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए सल्टीनेस नहीं रहेंगे तो वो बेकार है। हम जितनी भी मिनिस्ट्री क्यों ना करें, हम जितने भी प्रचार क्यों ना करें, परंतु हम अगर सल्टीनेस नहीं होंगे तो वो बेकार है। अगर हम ट्रूथ में नहीं करेंगे तो वो बेकार है। और जैसे कि सल जो होता है कि बहुत काम करता है, सड़ा हुआ चीज़ों को भी ठीक करता है, और नमक में कभी भी कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ता है। इसी तरह परमेश्वर ने बोला है कि हम सल्ट है परमेश्वर के लिए, तो हमें सल्टीनेस बन के परमेश्वर का काम को करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग, मसीह लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रचार करते हैं बहुत प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं,
पर एक अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण लाइफ नहीं जीते हैं। जब हम उनके परिवार को देखते हैं, उनके वो कैसे जीवन अपने परिवार में जीते हैं, बहुत अलग है। बाहर में बहुत अलग रूप देखा जाता है और अपने परिवार के साथ बहुत ही दूसरा रूप देखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे बाहर में प्रीच करते हैं, वो चीज़ अपने अंदर में भी उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक उदाहरण देखना चाहिए कि आप सच में मसीह के लोग हैं, मसीह की दासी है। आपके बातों से, आपके चाल चलन, आपके एक्शन से लोगों को देखना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बाहर मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत इंटरेस्ट होते हैं, बाहर प्रचार करते, बाहर जाते। पर ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में जाके एक इनकरेजमेंट नहीं दे सकते, एक प्रार्थना नहीं कर दे सकते हैं, तो क्या फ़ायदा ना। प्रेज़ द लॉर्ड मिनिस्ट्री तो हमेशा अपना घर से स्टार्ट होना चाहिए। 2 कोरिन्थियन 4:10, यीशु की मृत्यु को अपने हृदय में हम हर समय लिए फिरते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे हृदय से प्रकट हो। हमें हमेशा परमेश्वर का वो क्रूस को याद करना चाहिए, हमेशा अपना हृदय में लिए फिरना चाहिए, ताकि परमेश्वर का जीवन भी हमारे जीवन से प्रकट हो। लोग परमेश्वर को हमारे जीवन द्वारा, हमारे बोलचाल, हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा परमेश्वर को लोग देखना चाहिए, परमेश्वर को लोग जानना चाहिए। अगर हम ही मसीह लोग हो के हमारे अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर प्यार नहीं है, हमारे अंदर घमंड से भरा हुआ है, तो हम अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे उदाहरण कभी भी नहीं बन पाएंगे। 1 John chapter 1:6, whoever claims to live in him must live as Jesus Christ did. Philippians 2:5, you must have the same attitude that Jesus Christ had. हम अपने जीवन को अपने मर्जी से नहीं जी सकता। अगर हम सच में विश्वासी लोग हैं, अगर हम खुद को कहते हैं, तो मसीहा जैसा हमें अपना जीवन को जीना चाहिए। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो चरित्र है, वो हम अपने अंदर हमें लाना चाहिए, हमारे बोलचाल, हमारे एक्शन द्वारा। और जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, तो परमेश्वर जैसा किया है हमें भी उस चीज़ को करना पड़ेगा। तभी जाके हम एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीहा जीवन हम जी रहे, हम खुद को कह सकेंगे, और लोग भी हमारे जीवन को देख के परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे हमारे द्वारा। प्रोवर्ब्स 4:14-15 को पढ़िएगा। वहाँ लिखा गया है कि हमें ऐसा जगह नहीं जाना चाहिए जो आज विकेट लोग जा रहे हैं, दुनिया के लोग जो कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं करना, उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, उस जगह नहीं जाना है जो विकेट लोग जाते हैं, जो इविल डोर्स लोग करते हैं। और हमें होशियार रहना चाहिए अभी के समय में, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है बहुत काम कर रहे हैं लोगों के द्वारा, और हमें ऐसा जगह में नहीं जाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी सकता। परमेश्वर जैसा जिया है संसार में आके, जो हमें सिखा के गया है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ना ही इस दुनिया का जो चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और यहाँ do not compare yourself with others। 2 कोरिन्थियन 10:12 में हम कई बार कंपेयर करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हम गॉडली पीपल है। हम भूल जाते हैं, हम भी उनके साथ साथ कंप्रोमाइज़ करके दुनिया के जो लोग कर रहे हैं, वो हम भी कोशिश करने के लिए जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ परमेश्वर का खिलाफ है, उस चीज़ को खाने के लिए कोशिश करते हैं, उस चीज़ों को पहनने के लिए कोशिश करते हैं, उस चीज़ों को बोलने के लिए कोशिश करते हैं जो चीज़ परमेश्वर से नहीं है। तो इस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। जेनेसिस 25:29-34 में इसुआ और जाकब के बारे में लिखा गया है। कुछ ही समय के लिए जो अभिलाषा देते हैं, उस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। जैसा ईसाऊ ने किया, अपना बर्थ राइट को अपने भाई को उसने बेच दिया था, वो भी सिर्फ खाने के चक्कर में उसने अपने बर्थ राइट को, अपना ब्लेसिंग को दे दिया था। ऐसा करके वो बहुत रिग्रेट हुआ, दोबारा उस ब्लेसिंग को लेने के लिए किया, पर ले नहीं पाया। इसी तरह हमें भी कुछ समय के लिए जो चीज़ हमें खुशी देता है, उस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम भी
इस दुनिया के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे तो परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं, जो आपको इटर्नल लाइफ हेवन में देना चाहते हैं, वो चीज़ आप खो देंगे। जो परमानेंट ब्लेसिंग है वो आप कुछ ही समय के लिए कुछ ही चीज़ का, दुनिया का चीज़ों को करके आप लाइफ टाइम खो देंगे। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि कोई भी तरह से ईविल हमें अटैक नहीं कर पाए, जो लोगों के द्वारा भी हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। और हमें होशियार रहना चाहिए कि हमें शैतान कभी भी कुछ चीज़ से, परमेश्वर से दूर हमें नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें केयरफुल होकर अपने जीवन में चलना चाहिए। चलो मेरे साथ वचन देखिए, गैलेशियन चैप्टर 3:28, देयर इज़ नाइदर ज्यू नॉर ग्रीक, देयर इज़ नाइदर बॉन्ड नॉर फ्री, देयर इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल, फॉर वी ऑल आर वन इन क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि ना ग्रीक ना ज्यूस, यह कहा गया है कि परमेश्वर का उपस्थिति में सब, परमेश्वर का प्रेजेंस में सब एक है। हम कोई भी अलग नहीं हो सकते, हम डिफरेंट जगह से हो सकते, डिफरेंट ट्राइब से हो सकते, पर परमेश्वर में सिर्फ केवल एक ही है। परमेश्वर किसी को भेदभाव नहीं करता, पर्सनैलिटी नहीं करता। तो आज हम मसीह लोग क्यों पर्सनैलिटी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? हम ट्राइब को लेके हम पर्सनैलिटी करते हैं, और हम चर्च में जो लीडर चुनते हैं तो हम अपना जो रिलेटिव होता है हम उनको बनाते हैं, हम पोजीशन देख के आज लीडर चुन रहे हैं। इसी कारण हमारा चर्च में पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहे। भले ही आप चर्च को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, पर इसके साथ में क्या हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे चर्च के विश्वासी लोग, क्या हम पवित्र आत्मा में, हम अपना विश्वास में, प्रभु में हम ग्रोथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आज पवित्र आत्मा ठंडा काम नहीं कर सक रहे, ठंडा पड़ गया है विश्वासी लोग, क्योंकि इसी कारण पर्सनैलिटी कर रहे हैं। हम जाति को लेके पर्सनैलिटी कर रहे हैं, लीडर को लेके हम पर्सनैलिटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जो लीडर सेलेक्ट करते हैं हमें देखना चाहिए उनका रुपया पैसा को नहीं, उनका नेम फेम को नहीं, उनका पोजीशन को नहीं, परंतु एक चीज़ को हमें देख के उनको लीडर चुनना चाहिए कि वो परमेश्वर में कैसे है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे है, और सच में एक अच्छा उदाहरण जीवन जी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि लीडर को विश्वासी लोग जो बिलीवर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मसीह लोग में ही डिसयूनिटी दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ नाइदर ज्यूस नॉर जेंटाइल नॉर फीमेल नाइदर मेल, यहाँ कहा गया है। तो हम आज डिनोमिनेशन को लेके क्यों इतना फाइट कर रहे हैं मसीह लोग? आप लोग अच्छे से सुनिएगा। बहुत सा डिनोमिनेशन को लेके, बपटिस्ट, कैथोलिक, रिवाइवल, प्रेस्बिटेरियन, इस चीज़ को लेके आज हमारे बीच में फाइट हो रहे। मसीह लोग में ही यूनिटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम सब का काम क्या होना चाहिए कि हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना चाहिए, ना ही आपस में अपना डिनोमिनेशन को लेके फाइट। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी जब फर्स्ट कमिंग में उसने दिखाया कि इसी कारण से जो पैरासाइट्स लोग थे, सैडिसियस लोग थे, परमेश्वर को जान नहीं पाए थे, क्योंकि उन लोग सोचते थे कि फास्टिंग करना, चर्च जाना, ये सिर्फ एक रिलीजियस है, पर ये गलत है। तो हमें ऐसा विश्वासी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बीच में ये चीज़ होंगे तो हम कैसा परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे? लोग कैसा हमको देख के परमेश्वर के पास आएंगे? मसीह लोग एक दूसरे की विरोध कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 11 को मैं पढ़ना चाहूँगी। फाइनली ब्रदर, rejoice, aim for perfect harmony, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Praise Lord। यहाँ भी वचन कहता है, कोरिन्थियन में पौलुस ने कहा है कि हमें एक दूसरे को इनकरेज करना है, और जितना भी मसीह लोग हैं हमें एक साथ, एक माइंड हो के, यूनिटी हो के हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ये चीज़ को हम भूल रहे हैं। मसीह लोग एक दूसरे को इनकरेज करने की जगह, एक दूसरे को उठाने की जगह, मिल के साथ में प्रभु का काम को करने की जगह एक दूसरे का विरोध खड़ा कर रहे हैं, डिनोमिनेशन को लेके बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 16 को पढ़िए। वहाँ लिखा गया है कि हमें मसीह लोग बहुत केयरफुली होके, वाइस होके, सावधान होके चलना चाहिए, अपना जीवन को बिताना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय है ये जो है ईविल का समय है, जो दुष्ट आत्मा का समय है। ऐसा ना हो कि इस दुनिया का चीज़ को लेके ये जो देवल है, जो शैतान है, इस दुनिया का चीज़ को लेके आपको कब परमेश्वर का प्रेजेंस से दूर करा दे, आपका विश्वास को दूर करा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम अपना जीवन को अपना मनमर्जी नहीं जी सकते हैं। इस दुनिया के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें नहीं चलना चाहिए। दुनिया लोग जैसे चल रहे हैं, अभी जो लोग कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, जो चीज़ नहीं पहनना चाहिए, जो जगह नहीं जाना चाहिए, जो ये विकेट लोग कर रहे हैं, तो उनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर उनका जैसा हम भी करेंगे तो क्या डिफरेंस रह जाएंगे मसीह लोग और जो अनगोटली और गोटली जो जीवन में फ़र्क नहीं रह जाएंगे। हमें एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए उनके बीच में भी। हम उस चीज़ को नहीं करके हम एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनेंगे, तभी वो लोग हमारे पीछे आएंगे। हाँ, मसीह लोग ऐसे होते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो दुनिया है वो परमेश्वर का जो गोटली लाइफ है उनका जीवन को पढ़ना पसंद करते हैं।